आवाज सुन ली है अपनी दादी की और ये उठ गई है। दादी आ गई। एक हैंड पे मैंने मेहंदी मार्केट में लगवा ली थी और फिर रात को सारा काम खत्म करने के बाद दूसरे हैंड पे ही मैंने खुद से लगा ली। यहाँ पे मैं करवा चौथ की तैयारी कर रही हूँ, तो आप सभी जोड़ों को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं गाइस। मैंने देखो इनके लिए लाल फूल भी रखे हैं, जो बाहर फूल आए ना लाल वो रखे हैं मैंने, और वाइट भी रख दिए। मैंने इस तरीके से अपना मंदिर सजाया है, छोटा सा करवा माता को खुश करने के लिए और अपना वो आशीर्वाद बनाए रखें। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। सारा काम ख़त्म हो गया मेरा, और काम तो कल ही ख़त्म हो गया था। पूजा करने के बाद थोड़ा बहुत जो काम था वो मैंने तब ख़त्म कर दिया था। और अभी मैंने ये पहना है, गरम सूट है ये मम्मी ने दिया था मुझे रक्षाबंधन पे, तो ये गरम सूट है और ये पैंट सूट है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा सूट और ये गरम भी है, और थोड़ा सा ना मुझे और नोनू को जुकाम हो रहा है कल से, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। इसको भी जुकाम हो रहा है और मुझे भी जुकाम हो रहा है, तो या तो इसको मुझसे हुआ है या मुझसे इसको हुआ है। तो हम दोनों की तबीयत बहुत ख़राब थी, रात भर हम लोग सो नहीं पाए। ये तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और 2-3 बार तो रात को डरी भी है। पता नहीं, मैंने मेहंदी लगा रखी थी और इसने भी मेहंदी लगा रखी थी, और राज बाहर के रूम में लेट गए थे कल। ये बहुत तेज चिल्लाई रात को 2:30 बजे, एकदम से डर गई, जैसे बच्चों पे कुछ बुरी नज़र होती है या कुछ ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैंने राज को आवाज़ लगाई, तब वो अंदर आके लेटे, तब हम शांति से सोए। आपको मेहंदी दिखा रही है, दिखाओ दिखाओ नोनू मेहंदी। ये देखो, इसको मैंने मेहंदी लगाई थी रात को, है ना। और ये देखो आप मेरी मेहंदी, ये मैंने काफ़ी ऊपर तक लगाई है। ये देखो, ये है मेरी मेहंदी जो मैंने रात को लगाई थी बच्चों को सुलाने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद, और काफ़ी ऊपर तक है, जहाँ तक चूड़ियाँ यहाँ तक है। दूसरे साइड की दिखाती हूँ जो मैं मार्केट से लगवा के आई थी, देखो। तो ये है मेरी मेहंदी, और अब सासू माँ के आने का वेट कर रही हूँ। अभी वो निकली नहीं है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। और अब मैं खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए, और जेनिसा को जा रही हूँ स्कूल लेने के लिए। और ये मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी, ये ठीक लग रही मुझे, साफ़ है। मैंने परसों बिछाई थी तो मैंने चेंज नहीं करी है, क्योंकि फिर दिवाली पे भी नई बेडशीट निकालनी पड़ेगी। और राज गए हैं ड्यूटी, जेनिसा गई है स्कूल, और आज कुछ काम नहीं है घर पे, सारा काम ने कल ख़त्म कर दिया था। और राज ने कल मेरी काफ़ी हेल्प कराई है उन्होंने, तो इसलिए आज मैं फ्री हूँ। आज मेरे पास कोई काम नहीं करने के लिए, बस थोड़ा सा काम है। शाम को तैयार होना है, और ये नेल पेंट चेंज करनी है, डिशे चेंज करने हैं, तो बस यही काम है और कुछ काम नहीं है। बाय बाय गाइस, हेलो तो करो पहले। हेलो गाइस, कैसे हो? नूनू कैसा है? नूनू ठीक नहीं है, नूनू को जुकाम हो रहा है ना। मम्मी जुकाम, देखो कहाँ बैठ रही है, देखो कहाँ बैठ रही है। कोल्ड हो गया नूनू को, कोल्ड नोजू आ रही है इसको, रात भर से परेशान हो रहा है ये। और इसको मैंने आज सॉक्स पहना रखी, देखो ये देखो, ये देखो देखो सॉक्स पहन के घूम रहा है। इसको अब नहलाती हूँ, कह रही नहाना है नूनू को। जुकाम लग रहा है तब भी नहाना है? नहीं नहाना बाबू को, नहाना है। इसने पानी गर्म करा रखा है, तो उसको मैं नहला देती हूँ। इसने मुझे काफ़ी देर से परेशान करके रखा है, मैं नहा रही थी तब से परेशान कर रही है, मम्मी नहला दो। तो मैंने पानी गर्म कर दिया, अभी नहा लेगी। मेहंदी देखो इसकी, मेहंदी देखो, मेहंदी कहाँ है? मेहंदी ऐसे थोड़ी, साइड पे दिखा, मम्मी के साइड। देखो नोनू की मम्मी की मेहंदी, ब्यूटीफुल। नोनू देखो नहा लिया। पहले नोनू के बारे में बताती हूँ कि नोनू मेरा नहा चुका है, शुद्धर बन गया। देखो जुकाम लगा है फिर भी नहाई है। अच्छा, कुछ लोगों की ना मतलब बेवकूफ़ों की और मतलब दिमाग में कुछ कमी होती है, बहुत कमी होती है, या फिर ये बोलो कि दिमाग होता ही नहीं उनके अंदर। अब कोई कह रहा है कि मतलब किसी को मैंने बोलते हुए सुना है कि उसको नज़र लगी थी और एक कुत्ते ने आके उसकी नज़र उतार दी। और पता है क्या, वो कुत्ता ना उसके दरवाजे के सामने बाथरूम भी करके आता है। तो मतलब अपने आप में बहुत फनी है। तो क्या हो गया, ऐसे लोगों का समझ नहीं आ रहा कुछ। अगर मतलब कोई कुत्ता उनके दरवाजे पे बाथरूम करके जा रहा है तो उनकी नज़र उतर रही है। बाहर की साइड थी, तो ऐसे ही मैंने कुछ कम दिमाग के लोगों की कुछ बात सुन ली थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो नोनू कह रहे दीदी को लेने जाओ, और हम थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, अभी जेनिसा के लिए टाइम है जाने के लिए। तो चलो नोनू धूप पे बैठते हैं, बैठे। दिन के 2:30 बज रहे हैं, और पिजन को खाना दे दिया मैंने। पहले दिया था सुबह और उसके बाद फिर से दे दिया, 2 बार खाना दे दिया उसको। आज व्रत भी है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं देती हूँ, ठीक है। वो तो आपको पता है मैं मस्ती करती हूँ, और जब भी मुझे टाइम लगता है। और पता है क्या, रात ना 2-3 बासी रोटी बच गई थी, रात मुझसे खाना नहीं खाया गया, तो फिर इसलिए भी मैंने दे दिया उनको
जब बनानी पड़ती है तो फिर मैं एक ही बार देती हूँ, जो सच है ना। मम्मी नहीं आई हैं, मम्मी पता नहीं कहाँ रह गई हैं, मतलब मेरी सासू माता। मैंने उन्हें कॉल किया, कॉल भी नहीं उठा रही हैं। और अब दिन के 2:30 बजने वाले हैं। जब वो घर से चली थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कॉल किया था 11:30 बजे, और अब 2:30 बजने वाला है तो कॉल भी नहीं उठा रही है। रास्ते में होंगी तो मैं सोच रही थी थोड़ा ले आती उनको रास्ते से जाके, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। और पता है बच्चे सो गए, उनका इंतज़ार करते करते। आपको मैं दिखाती हूँ, चलो। बच्चे बेचारे इतने उससे थे ना, जैनिस आज स्कूल में नहीं रुकी कि दादी आ रही है। अभी दोनों बच्चे सो गए थक के। ये देखो दोनों बच्चे सो गए हैं, जैनिशा भी सो गई और वो भी सो गई है। अब क्या करूँ मैं, सो गए, वो थक गए थे दादी का वेट करते करते। और आप टाइम देख सकते हो 3 बजने वाले हैं, देखो टाइम। मैंने बच्चों को कहा है थोड़ी देर सो जाओ, फिर मैं आपको उठा दूँगी, तो इसलिए मैंने बच्चों को थोड़ी देर सुला दिया। फिर परेशान करेंगे, शाम को काम नहीं करने देंगे। बच्चे सो रहे हैं, मैं सोच रही हूँ किचन का थोड़ा काम कर लेती हूँ, शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर देती हूँ। और जो मुझे पहनना है, जो साड़ी पहननी है, उसके साथ ज्वेलरी चूड़ी सब मैच करके रख देती हूँ। मतलब सब मैच तो है पर सब अलग अलग रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ साथ में रख देती हूँ। और सब्ज़ी का काम ख़त्म कर देती हूँ, आटा लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी का भी आज व्रत है। जो मेरी सास है उनका ना बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं वो, तो उनका भी व्रत है, वो भूखे आ रही हैं। इस बात का ना मुझे बुरा लग रहा थोड़ा सा, तो मैंने इसीलिए कॉल किया था कि मैं बाहर से लेके आ जाऊँगी स्कूटी से, बट वो कॉल ही नहीं उठा रही हैं। तो फिर से करती हूँ कॉल एक बार और फटाफट काम ख़त्म कर देती हूँ। शाम को मेरा भी उनका भी व्रत रहेगा तो जल्दी खाना खा लेंगे टाइम से। कोशिश तो मैं पूरी करूँगी कि जल्दी खाना खा लूँ। कथा पढ़ूँगी और राज के आने का वेट करूँगी। और बस मम्मी आ रही है, बच्चे हैं, हो जाएगा दिन। यहाँ पे ना औरतें 2 बजे पूजा कर लेती हैं और फिर चाय वगैरह पी लेती है। तो मुझे समझ में नहीं आता उनका व्रत, क्योंकि 2 बजे आप अगर पूजा करके चाय पी लोगे, फिर रात को पानी पीने का कोई मतलब नहीं है। पति के हाथ से पानी पीना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को पूजा हो, शाम को कथा हो, उसके बाद रात को पानी पी के अपने हस्बैंड के हाथ से तब व्रत खोलो। और मम्मी का व्रत भी है तो फटाफट काम कर लेती हूँ। तो मेरा काम ख़त्म हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगा लिया अपने हैंड पे, और ये मैंने साड़ी से मैचिंग का नेल पेंट लगाया है, और एक फिंगर पे मैंने सिल्वर कलर का नेल पेंट लगाया है। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था मैच। और ऐसे ही मैंने पैरों पे भी लगा लिया, और मेहंदी भी लगा ली मैंने इसी टाइम, क्योंकि मैं फ्री थी और रात को मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। अभी 4-5 सालों से मुझे थोड़ा शौक होने लगा है पैरों पे मेहंदी लगाने का, तो मैंने लगा ली थोड़ी सी, और हल्का फुल्का फिर कलर भी आ ही गया था। हर साल ना मुझे मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं करवा चौथ पे, बट इस साल मैंने कुछ नहीं लिया उनसे। या तो मैं साथ में जाती हूँ या तो वो ले आते हैं, लेकिन इस बार मैंने पता है क्यों नहीं लिया। अभी हमारी एनिवर्सरी थी जुलाई में, तो जुलाई में राज मेरे लिए लाए थे कैरेट लाइन का डायमंड का मंगलसूत्र। ये देखो ये कैरेट लाइन से लाए थे मेरे लिए मंगलसूत्र, राज डायमंड का है। मैं आपको बैक कैमरे से इसकी वीडियो दिखाऊंगी, पर आप अभी देख लो ऐसे पास से। तो ये मेरे लिए वो गिफ्ट लेकर आए थे, इसलिए फिर मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, और ना ही मतलब मुझे कुछ और चाहिए उनसे। ये भी वो खुद लेकर आए थे अपने आप ही एनिवर्सरी के टाइम पे। तो ये मेरा इस बार का गिफ्ट मान लो आप कि मेरे पास ये है करवा चौथ पे। सुन लिए अपनी दादी की, और ये उठ गई है। कौन आया नोनू? दादी आ गई, अरे वाह। काकू, ओए काकी, काकू, दादी आ गई। उसने एक आवाज़ सुन ली दादी को, वो उठ के बैठ गई है। दादी नहीं आई, नहीं आई है। सपना आया, सपना नोनू को, झूठ झूठ सपना आई। अच्छा नहीं करना, अच्छा आई है, गुस्सा नहीं करते। आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये उठ जाओ, बोल दादी आ गई। ये किंडर जॉय के टॉयज जोड़े जा रहे हैं, तो दादी इनकी हेल्प कर रही है, दोनों की, नोनू की हेल्प कर रही है वैसे।